हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। इस खबर की शुरुआत करते हैं वॉइस ऑफ पानीपत को दिए गए मेयर अवनीत कौर के इंटरव्यू से। इंटरव्यू में मेयर अवनीत कौर ने कहा था कि अगर उन्हें कोई समस्या की शिकायत करता है तो वो सिर्फ आधे घंटे में उसका समाधान करवा देती हैं। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है वो इस खबर से आपको पता चल जाएगी। शहर के पोश इलाके सेक्टर 11 की मेन सड़क की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर शहर के कई बड़े राजनेता रहते हैं। इलाके में बिन बरसात का गंदा पानी जमा रहता है। हालात ये हैं कि पैदल तो वहां से कोई गुजर ही नहीं सकता। ये वो इलाका है जहां पर 2 साल पहले पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह ने खुद सीवरेज व्यवस्था को ठीक करवाकर इसका नाम कमिश्नर चौक रखा था। कमिश्नर चौक का तो पता नहीं, लेकिन उसकी दीवार इस गंदे पानी में खड़ी है। आपको भी दिखाते हैं शहर के पोश इलाके का क्या हाल है। हमारे पास पब्लिक के फ़ोन पे आते हैं, हम उनको तुरंत साफ भी करवाते हैं। ऐसा नहीं है, जैसी वैसे कंप्लेंट्स अब पहले से कम हो गई हैं। स्टार्टिंग में जब मैं मेयर बनी थी तो मेरे पास बहुत कंप्लेंट्स आती थी कूड़े को लेकर, लेकिन उसके कंपैरेटिव अब कोई कंप्लेंट मेरे पास ज़्यादा नहीं आती। अगर कोई कंप्लेंट आती भी है तो उसको तुरंत विदिन एन हाफ एन आवर अगर मैं कहूँगी तो उसके अंदर उसका सोल्यूशन किया जाता है। सुना आपने ये बात वॉइस ऑफ पानीपत को टू द पॉइंट कार्यक्रम में मेयर अवनीत कौर ने खुद कही थी। अब हकीकत आपको दिखाते हैं। विकास कार्यों की खुलती पोल। यहां रहते हैं शहर के कई बड़े राजनेता, फिर भी देखिए इन तस्वीरों में हालात देखिए। थोड़ी दूर में नहीं बल्कि जहां तक नजर जा रही है वहां तक नालों का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर भरा पड़ा है। सीवरेज व्यवस्था ठप पड़ी है। कुछ सालों पहले पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह ने सीवरेज व्यवस्था ठीक करवाकर इसका नाम कमिश्नर चौक रखवा दिया। थोड़े दिन हालात तो ठीक रहे, लेकिन फिर से वही हालात हो गए। इसी जगह से पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह ने चुनाव भी लड़ा था, लेकिन जब अवनीत कौर मेयर बनी तो लोगों को लगा कि शहर में अब सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वादों पर वादे करते चले गए, लेकिन शहर में विकास कार्यों की व्यवस्था ठप पड़ी है। वॉइस ऑफ पानीपत ने जब दुकानदारों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि वो इसकी शिकायत विधायक, मेयर, पार्षद सभी से कर चुके हैं, लेकिन कोई भी उनकी सुनवाई नहीं करता। 1-2 बार कुछ सफाई कर्मी आए थे और फोटो खिंचवाकर वापस से चले गए, लेकिन समस्या फिर वही। सेक्टर 11 है ये, मतलब मेन जो कॉलोनी जो कही जाती है पानीपत की सेक्टर 11 जो ये, और सबसे मेन रोड है। इस पे समस्या ये है कि यहाँ पे साल के 370 दिन पानी का गंदा पानी नाले का मतलब ऐसे भरा रहता है और आना जाना बिल्कुल बुरा हाल है। और क्या प्रशासन का बहुत बार हम कंप्लेंट डाल चुके हैं। मेरे पास रिकॉर्ड है कंटिन्यू, मतलब मैं जो है क्या कहते हैं उनको फ़ोटो भी भेजता हूँ, फ़ोन भी करता हूँ पर्सनली, वीडियो भी बना के मैंने भेजी है उनको। तो मतलब कोई किसी प्रकार की सुनवाई नहीं है। आते हैं 2 मिनट 10 मिनट लगाते हैं, अपनी फ़ोटो खिंचवाते हैं कि हमने काम कर दिया, नाला खुल गया, उनकी तरफ से तो हो गया काम, लेकिन ये हाल आपके सामने है। मैं हर प्रतिष्ठित व्यक्ति को फ़ोन कर चुका हूँ। मेयर भी आ गया इसमें, पार्षद भी आ गया, और यहाँ तक कि मैं अपने लेवल पे मैं सफाई कर्मचारियों को भी पर्सनली फ़ोन करके अवगत करा चुका हूँ कि भाई इसको किसी तरह सोल्यूशन करवाओ इसका, ये, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर। शहर के विधायक जी से भी आपने कंप्लेंट की? शहर के विधायक जी से कंप्लेंट हमने की थी, मेरे पास लिखित में लेटर भी रखा है। उन्होंने उसको रविंद्र भाटिया जी के नाम मार्क किया था, जो यहाँ के हमारे पार्षद हैं। हमने उनको ये भी अवगत कराया था कि नाला हर जगह खुला हुआ है, बारिश में यदि इतना पानी हो जाता है, बच्चों के गिरने का डर रहता है, मोटरसाइकिल स्कूटर वालों के गिरने का डर रहता है, पैदल चलने के लिए तो यहाँ जगह ही नहीं मिलती। अभी आप देख भी सकते हो कोई हाल है कोई पैदल चलने का यहाँ पे आदमी का, और मार्केट के तो वैसे ही काम खत्म है बिल्कुल। समस्या तो पानी की जी 2-3 साल से यहाँ चल रही है। बरसातों में भी पानी, बिना बरसात के भी पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पर बहुत कि नाले बंद पड़े हुए हैं सारे, और हमने कई बार शिकायत कर ली है। यहाँ ना बीजेपी सरकार कुछ करती है। ये देखो जी, हमने ये शिकायत लिखित में दे रखी है इनको, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हमारी। कोई भी काम वैसे कोरोना से वैसे मंदा है, मुझे पानी के कारण भी बहुत मंदा हो रहा है हमारा। ये देखो जी, प्रमोद विज जी को शिकायत दे रखी है। ये तो आपको सेक्टर के दुकानदारों ने बताया कि वो किस किस को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आपको अब मेयर अवनीत कौर को व्हाट्सएप के जरिए सेक्टर में बने इन हालातों की तस्वीरें भेजने की चैटिंग दिखाते हैं। एक बार नहीं बल्कि न जाने शिकायतकर्ता द्वारा कितनी बार मेयर को तस्वीरें भेजी गई। हालांकि 1-2 बार मेयर की तरफ से जवाब तो आया, लेकिन उन्होंने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। ये समस्या तो जी सालों से चली आ रही है।
और ये समस्याएं यहाँ ख़त्म नहीं होती। यहाँ सब कुछ काम कागज़ों में हो जाते हैं, पर यहाँ रियलिटी में कुछ नहीं होता। ये सीवर की समस्या यहाँ 20 साल से है, जो अभी तक ठीक नहीं हुई। जब से कॉलोनी बसी है सीवर बंद है, किसी को भी कंप्लेंट करो कुछ करो, वो मशीन भेज देते हैं, वो पानी निकाल के चली जाती है। 5-7 दिन ठीक निकल जाते हैं, फिर वही समस्या दोबारा आ जाती है। ये भी सरकार कहते हैं विकास कार्य की है, कुछ मिलेगा? विकास कार्य जी पता नहीं कागज़ों में ही हो रहे हैं, यहाँ कुछ नज़र तो नहीं आ रहा जी विकास कार्य। अब ये सड़क बनाई थी जी, ये कारपेट रोड बनवाई है अपने को कहने को, तो अब पता नहीं काहे की कारपेट रोड है, पता नहीं कह रहे हैं लाखों रुपए लग गए इस रोड को बनाने में। अब ये 1.5 साल में ही उखड़नी शुरू हो गई है जी कारपेट रोड। जनता द्वारा जो बात कही गई कि विकास कार्य सिर्फ कागजों में है, ये बात इन हालातों को देखकर सच लगती है। भले ही इस इलाके में बड़े बड़े राजनेता रहते हों, लेकिन उन्हें क्या, उन्होंने कौन सा दुकानदारी करनी है या फिर उन्हें पैदल चलना है। उनके पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जिसमें वो बैठकर रोजाना इसी गंदगी के बीच से गुजरते होंगे, लेकिन समस्या किसी को नहीं दिखती क्योंकि इस वक्त चुनाव नहीं है ना। इसलिए इन हालातों से फर्क पड़ता है तो सिर्फ आम जनता को, जिन्हें इस गंदगी में जीना पड़ता है। तो आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड की साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए। नया सा है आसमां का रंग, नया सा है जीने का ढंग, नई सी है हर एक दिशा, कदमों पे है अब जहां। Yes, fight.